हेलो फ्रेंड्स, हेज इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेज इंटरनेशनल स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है और ये जयपुर के झूटवाड़ा में स्थित है। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि नर्सरी और किंडरगार्टन के बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है क्योंकि बच्चों की अपनी एक भाषा होती है और वो उस भाषा को बार बार रिपीट भी करते हैं। उन पर उनकी भाषा पर ज़बरदस्त पकड़ होती है और उस पकड़ को मजबूत करने के लिए उन्हें उसे बोलने में कोई शर्म महसूस नहीं होती है और यही उनकी ताकत होती है। एक ही सेंटेंस को वे तुतला तुतला कर 1000 बार रिपीट कर सकते हैं और यही वजह है कि हम उन्हें इंग्लिश सिखा सकते हैं, क्योंकि इस वजह से वे इंग्लिश में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, हमारी मातृभाषा नहीं है, तो इंग्लिश बोलने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। परंतु ये सिद्धांत हम बड़ों पर लागू नहीं होता है। हमें इंग्लिश बोलने में झिझक होती है, शर्म महसूस होती है और हम ये सोचते हैं कि कहीं हमने गलत बोल दिया तो दूसरे हमारे मजाक बनाएंगे। लेकिन ये सीक्वेंस, ये जो चीज़ है, ये बच्चों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि उन्हें इस तरह की कोई उनका विजन नहीं होता है कि अगर मैं गलत बोलूँगा तो मुझ पर कोई हंसेगा या मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। तो इसलिए वो बार बार उसको गलत चीज़ को भी रिपीट करते रहते हैं। तो और यही चीज़ जो है वो हमें ताकतवर बनाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेज है, यानी मैं हेज इंटरनेशनल स्कूल हूँ और आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी, इनके बच्चों को हम इंग्लिश कैसे सिखाएं। तो सबसे पहले तो ये वीडियो जो है वो जो टीचर्स हैं और पेरेंट्स दोनों के लिए ही समान रूप से लागू है। अगर हम अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो मैं यहाँ आपको 15-20 सेंटेंसेस दे रही हूँ। आप उनके साथ इंग्लिश में बोलिए और हिंदी में नहीं बोलना है, ना ही उन्हें हिंदी का कोई इनका अर्थ बताना है। कोई उसका मीनिंग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उनके साथ रिपीट करिए। क्योंकि देखिए, एक फंडामेंटल चीज़ हम ये समझ लीजिए कि अगर कोई बच्चा यूएसए में पैदा होता है या यूके में पैदा होता है तो वो पैदा होते ही जैसे 2-3 साल का हो जाता है तो वो इंग्लिश बोलता है। ऐसे ही अगर कोई बच्चा इंडिया में, जैसे राजस्थान है या यूपी है, दिल्ली है, अगर उसका बैकग्राउंड जो है वो हिंदी का है उसके पेरेंट्स का, तो वो 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा हिंदी में बात कर लेता है। तो ये, और अगर वो उसका बैकग्राउंड पंजाबी है तो वो पंजाबी बोलना सीख जाता है। तो ये भाषा का जो बोलने का तरीका है, ये सिखाने का जो तरीका है, उसके कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा कि बच्चे अपनी आईज के माध्यम से भाषा को नहीं सीखते हैं, वो पढ़कर नहीं सीखते हैं, वो ईयर्स के थ्रू सीखते हैं। तो अगर हम ईयर्स के थ्रू ही उन्हें इंग्लिश सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख जाएंगे। तो हमें, जैसे ये सेंटेंस है, आप भी अगर बार बार इनको रिपीट करेंगे, ये उनके दिलो दिमाग में बस जाने चाहिए। पहला हमारा सेंटेंस है, व्हाट्स योर नेम। उनको कुछ नहीं बताता है, बताना है आपको। आप तो लगातार उनसे बस बातें करिए, उनसे बार बार पूछिए व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। और उनको इस सेंटेंस में उनको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको नाम बताने के लिए इंसिस्ट मत करिए। आप सिर्फ उन्हें ये इंसिस्ट करिए कि वो आपको कॉपी करें। वो अगर आपको कॉपी करेंगे तो वो ये बोलेंगे व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। Say good morning, say good morning. Why are you not playing? Why are you not playing? Who will speak? Who will speak? Fourth, who will speak? ये सेंटेंस हमें बार बार उनके साथ रिपीट करने हैं। आप एक एक सेंटेंस इस वीडियो में देख के ले सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सेंटेंस आप एक ही दिन में उनको सिखाएं। आप भी बच्चों के साथ बार बार रिपीट करिए। हमारा 5th जो सेंटेंस है, who will say, who will say. 6, I am Radha, listen to me, stop crying। अगर बच्चा क्राइंग कर रहा है, रो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे स्टॉप क्राइंग। और जब ये आपकी लैंग्वेज में ये चीज़ें आ जाएंगी तो बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक उन्हें आपको कॉपी करेगा और आपको बोलना आपके पीछे पीछे बोलेगा। क्योंकि कुछ बच्चों की बहुत ऐसी आदत होती है कि पेरेंट्स जो बोलते हैं
वो उनको रिपीट करते हैं। तो हमारा अगर हमारा जो टारगेट है वो यही है कि बच्चे हमें रिपीट करें, हमारे पीछे पीछे बोले, हमें फॉलो करें। तो हम बार बार यही बोलेंगे, हम बोलेंगे स्टॉप टॉकिंग, टुमारो इज हॉलीडे, टुमारो विल बी संडे, व्हाट आर यू डूइंग आउटसाइड, गिव मी पेंसिल, वेयर इज योर लंच बॉक्स, शो मी योर हैंड्स, लुक डाउन, रेज योर हैंड्स। अगर आपको हाथ खड़े करवाने हैं, रेज योर हैंड्स। और इसके साथ अगर एक्शन को भी आप काम में लेंगी तो और अच्छा हो जाएगा। उससे बच्चे को उस आपके इस एक्शन के माध्यम से ही उसका अर्थ करने दीजिए। रेज योर हैंड्स, डू यू नो, डू यू नो। आपको इसी तरह बार बार इनको रिपीट करना है। यू डोंट नो, यू शुड नो, यू शुड नो, डू यू नो, रेज योर हैंड्स, शो मी योर हैंड्स, where is your lunch box, give me pencil, give me pencil, beta, listen, come here, come here, listen, come here, come here। तो इस तरह हम बार बार उसके साथ इन सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे, चाहे स्कूल में रिपीट करें, क्लास में रिपीट करें, पेरेंट्स घर में रिपीट करें। तो ये सेंटेंस जो है बार बार उसके दिमाग में बैठ जाएंगे और बच्चा बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीखेगा। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।